आज की बड़ी खबर ये है, चंद बड़ी खबरों में से एक बड़ी खबर ये है कि तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई के लिए एक और खत लिख दिया है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अमरीकी कांग्रेसमैन ने। ये एक दूसरा खत है जिसमें कहा गया है कि वो बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, दीगर असीरान की फौरी रिहाई के लिए इकदामात करें। खत में कहा गया है कि बानी पीटीआई को मुसलसल पाबंदे सलासल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात है। मेंबरान कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान में फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद हुकाम ने अदलिया की आज़ादी और इंसानी हुकूक की पामाली की है। खत में सदर बाइडेन से मुतालबा भी किया कि पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर को इंसानी हुकूक और जमहूरी इक़दार के फरोग के लिए इक़दामात की हिदायत की जाए। खत में कहा गया कि पाकिस्तान की अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद उनके आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियती तादाद में जीत गए। इलेक्शन 2024 पर खदशात से मुतालिक रिपोर्ट्स को हुकूमत पाकिस्तान ने शाया होने से अभी तक रोका हुआ है। ये कितना इंपॉर्टेंट खत है, इससे कोई फर्क पड़ता है ये नहीं पड़ता। गवर्नमेंट की जानिब से रिस्पॉन्ड किया शर्जील मेमन साहब ने, उन्होंने कहा ये बेवकूफ़ खत है, इससे फर्क नहीं पड़ता। खत लिखने की एक कानूनी इसकी हैसियत क्या है, खत किसने लिखवाया है, क्यों लिखवाया है, उसका मकसद क्या है, वो अलग चीज है। खत जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती कहीं भी दुनिया में ना, कि कोई भी लिख रहा हो कि जो आपने खत लिख दिया कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की वायलेशन जो लोग भी लिख रहे हैं, क्या कभी उन्होंने खत लिखा कि कश्मीर में इंसानी हुकूक की वायलेशन हो रही है? कभी क्या उन लोगों ने कभी लिखा है कि फलस्तीन में जिस तरीके से इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है? जो बाइडेन को ये खत क्यों लिखा जा रहा है, वो तो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन है, अब तो ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है और उसकी समत बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देती है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके अगर हम काबीना के पिक्स के बारे में बात करें तो इस खित्ते के अंदर काफ़ी दिलचस्प सवाल खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, BBC के मुताबिक नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी काबीना में कई ऐसी शख्सियात को शामिल किया है जो माजी में जनूबी एशिया खसूसन पाकिस्तान से मुतालिक अपने बयानात के बायस खबरों में रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्को रूबियो से आगाज़ करते हैं, सेक्रेटरी खारजा हैं, चीन के हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। वो चीन को अमरीका का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता मुखालिफ समझते हैं, जबकि रवां बरस जुलाई में सेनेटर मार्को रूबियो उस वक्त खबरों में आए जब उन्होंने अमरीकी सेनेट में इंडिया की हिमायत और पाकिस्तान मुखालफत में एक बिल मुतारिफ करवाया जिसमें कहा गया था कि इंडिया के खिलाफ बढ़ती हुई इलाकाई जारियत को रोका जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने सेक्रेटरी खारजा के अहम ओहदे के लिए सेनेटर मार्को रूबियो को नामजद किया है, जो माजी में ट्रंप मुखालिफ रहे हैं लेकिन उन्हें खारजा पॉलिसी का अहम माहिर वो समझते हैं। माइक वॉल्ट्स, मुशीर कौमी सलामती, वो एशिया पैसिफिक में चीनी सरगर्मियों पर तनकीद करते रहते हैं, इस बारे में जोर देते हैं कि अमेरिका को खित्ते में मुमकिना तनाज़े के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। माइक वॉल्ट्स पाकिस्तान के भी शदीद नक्काद और मुखालिफिन में से हैं। गुज़श्ता बरस इंडियन चैनल को इंटरव्यू देते हुए दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तान को उन्होंने अपने निशाने पर रखा। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत और इदारों को उससे आगे बढ़ना होगा और हम दबाव डालते रहेंगे। तुलसी गबार्ड डायरेक्टर है नेशनल इंटेलिजेंस की। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने साबिक रुकन कांग्रेस को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नामजद किया है। BBC के मुताबिक तुलसी भी माजी में पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देती हुई नजर आई हैं। 2017 में पाकिस्तान पर बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम उन्होंने आयद किया था। उन्होंने कांग्रेस में पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद रोकने की कोशिश भी की थी। जॉन रेडक्लिफ डायरेक्टर हैं CIA के, उनको नामजद किया है। वो पाकिस्तान, चीन और ईरान के हवाले से इंतहाई सख्त मौक़िफ़ रखते हैं। जो सफ़ीर उन्होंने बराए अक़वाम मुत्तहिदा किया है, एली स्टेफेनिक, वो इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ, चीन मुखालिफ बयानात उनके रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। चीन पर इल्ज़ाम भी लगाया कि वो इलेक्शन में मदाखलत कर रहा है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग उनका पिक है इलॉन मस्क, नो सरप्राइजेज है क्योंकि वो थ्रू आउट इलेक्शन में इलॉन ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। उनको उन्होंने काफ़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी है, ट्रिम डाउन करना है उन्होंने अपनी इंटरनल जो ब्यूरोक्रेसी है उसे, और इसके बारे में कहा है कि वो सरकारी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करने और फजूल अखराजात में कमी जैसे अहम इकदाम के लिए राह हमवार करेंगे जो अमरीका बचाओ तहरीक के लिए ज़रूरी है। और अभी तक हमने देखा कि बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स एक जो स्टेप, एक बोल्ड स्टेप इलॉन मस्क ने लिया। ट्रंप साहब के कहने पे ही हुआ होगा। जुमेरात को अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद एरवानी से मुलाकात उन्होंने की और ईरान की कशीदगी के हवाले से तबादला ख्याल किया है। और अमरीका पे ने जो ईरान पर लगी पाबंदी हैं उनके हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। गवर्नमेंट ने इसको तस्दीक या तरदीद की है कि भाई हमारे कहने पे नहीं किया, लेकिन आज कुछ इसकी डेवलपमेंट ये हुई है कि ईरान ने बाकायदा कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो हमला है कातिलाना, उसके पीछे हम नहीं थे। इससे पहले जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि ईरान की जानिब से हमला किया था। ये सारी दुनिया क्यों परेशान है, क्यों सहमी हुई है? मुशाहिद हुसैन सईद साहब, सीनियर सियासतदान, प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद हैं।